हल्ला करना है, हल्ला ही बस, उसके सिवा क्या करना होता है? हल्ला ही काफी है। हाँ। अच्छा चलो, अब अपने अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, ठीक है, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। ये बड़ी मस्त चीज है, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। मेरा सर दुख गया था जब मैं खुद ट्वेल्थ में, और मतलब मैंने बाहर जब पढ़ाने की सोची तब भी मेरा सर दुख गया था। साला ये बताना कैसे बच्चे को, तो दिमाग खराब हो गया। तब मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हुआ, धीरे धीरे, कि ये तो बहुत सिंपल है। कि जैसे हर प्लेन का एक नॉर्मल है, हर प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर, ऐसे समझ लेते हैं। हर प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर है, ऐसे लेते हैं, ऐसे। ये प्लेन भैया का नॉर्मल वेक्टर है जो यहां कहीं मौजूद है। हाँ। अब कोई लाइन ऐसे निकल गई भाई, अगर कोई लाइन ऐसे निकल रही है, इस तरह से कट करते हुए, इस तरह से जा रही, इस तरह से जा रही, इस एंगल पे ऐसे जा रही, ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये तो पता चल रहा होगा कि नॉर्मल वेक्टर और ये पीछे कहीं मिलेंगे ना। तो मैं थोड़ी सी देर के लिए इस लाइन को उठा करके यहां ले आता हूं, यहां से निकाल दिया। एक्चुअल में प्लेन और इसके बीच का एंगल थीटा यहां है, लेकिन ये तो खेलता ही नहीं, खेलता तो ये है। तो आप 90 माइनस थीटा को एंगल मानेंगे, तो कॉस थीटा की जगह कॉस 90 माइनस थीटा यूज में आ जाएगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई, सही है। अगर ये वाली बात समझ में आती है तो आपको बहुत आसान लगेगा ये जानना कि, ठीक है, फोटो ये वाली यूज करनी है, ठीक है, कि ये प्लेन है हमारा, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है और ये हमारी लाइन है। इसका यहां पे एंगल थीटा है, लेकिन एक्चुअल एंगल 90 माइनस थीटा है, ठीक है। ये हमारा एन वेक्टर है, ये हमारी लाइन के डी आर है, लाइन के डी आर, समझ रहे हैं आप? ये एबीसी है, इसके डी आर एबीसी है। तो जब आप कॉस थीटा की बात करेंगे तो आपका काम निकल जाएगा, सही है। आपके कॉस थीटा की बात करेंगे तो आपका काम कैसे निकलेगा? आप यहां पे बोलोगे कि जो लाइन है वो क्या थी, आर वेक्टर इज इक्वल टू, मैं कुछ ए वेक्टर प्लस में लैम्डा पी वेक्टर ले लेते हैं। तो जो लाइन के डी आर है वो पी वेक्टर, और जो नॉर्मल है वो एन वेक्टर। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू में एन वेक्टर डॉट पी वेक्टर अपॉन मॉड एन मॉड पी का वेक्टर, दैट्स इट। तो बेसिकली इसलिए सभी किताबों में साइन थीटा लिखा जाता है यहां, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू में एन वेक्टर पी वेक्टर। एन वेक्टर कौन है भाई? लाइन के डी आर। पी कौन है? सॉरी, एन वेक्टर कौन है? अपने नॉर्मल के डी आर। पी कौन है? लाइन के डी आर। और अपॉन में नीचे कितना? मॉड एन वेक्टर मॉड पी वेक्टर। इसीलिए सारी किताबें इससे भरी रहती हैं, साइन थीटा से। तो पहली चीज तो ये बात समझ लेना। हाँ, सही बात बोली। अब ये हो गया लाइन बिटवीन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है प्लेन P1 x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4 is rotated through 90 डिग्री अबाउट, ठीक है, अबाउट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद प्लेन। कौन सा प्लेन? प्लेन P2। P2 और बताया x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 4। फाइंड इट्स इक्वेशन इन न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन, ठीक है। ये बातें इसलिए जानने की मेरे दोस्त, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें अगर भाई क्लियर नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। मुझे भी आपके जैसा बनना है, क्या करना पड़ेगा यार? ओ
मरना पड़ेगा कई बार। कोई किसी के जैसा नहीं, तू अपने जैसा बन बेटा, बहुत दम है तेरे में। ठीक है, देखो प्लेन जो है वो अगर 90 डिग्री किसी और प्लेन से रोटेट हो रहा है, मतलब क्या है ये, क्या क्या चल क्या रहा है, बेसिकली चल ये रहा है, कॉपी देना। ठीक है, कॉपी, ये समझ कि ये अपना P1 और P2 है, ये अपना P1 P2 है, सही है। ये P1 P2 है, P2 का है, P2 नीचे वाला, ये वाला P2 है, ये वाला P1 है। इसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये स्पाइरल, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोले तो स्पाइरल, ठीक है ना, ये स्पाइरल है। अब ये कह रहा है कि अपनी स्पाइरल पे जहां ये खड़ा था, जहां पे ये खड़ा था वहां से ये 90 डिग्री चल दिया, तो कहीं तो पहुंचा होगा, प्लेन तो प्लेन ही रहेगा ना। अब नई पोजीशन में प्लेन की इक्वेशन बता, पहले कहां था, यहां था, अभी अपनी जगह से 90 चल दिया, समझ रहे हो आप, जहां था वहां से 90 चल दिया, अभी कहां पे चला, किस पर चला, P1 और P2 की LOI पे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे। जैसे ये LOI पे अपने से 90 चला, तो जो भी चला होगा रहा तो फैमिली ऑफ प्लेन्स में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अब स्टोरी क्या है, समझने की जगह ये है कि पहली बात तो ये कि न्यू प्लेन, नया प्लेन जो भी होगा इज ऑल्सो फैमिली ऑफ प्लेन, फैमिली ऑफ प्लेन होगा। अगर वो भी फैमिली ऑफ प्लेन होगा तो हमारे को पता है दैट विल बी P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 होगा, उससे अपन P बोलेंगे, है ना, होगा। तो अगर देखा जाए तो हम इसे कैसे दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि हमारे को नया प्लेन मिला है, देखो P1 की जगह पर ये x प्लस लैम्डा है ना, तो x कॉमन 1 प्लस लैम्डा, आई एक्सपेक्ट की समझ गए। y कॉमन लेने पर, प्लस में y कॉमन लेने पर -1 प्लस लैम्डा, समझ रहे हैं। अच्छा, z कोई रख करके कॉमन लेते हैं तो प्लस में z ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस 2 लैम्डा, सही है ना। तो अपन क्या कर लिया है, देखो P1 दोनों में इक्वल टू 4 था, इंटरेस्टिंगली, अरे वेरी गुड, दोनों में इक्वल टू 4 था, सही है। अच्छा, ये हमारे पास में नया प्लेन आ रहा है, इतना इतना इतना, और प्लस में कितना, इसका -4, इसका -4 लैम्डा, तो -4 माइनस का 4 लैम्डा, ठीक है, तो -4 और इधर से माइनस का 4 लैम्डा बराबर 0, सही है, ये हमारे पास बन गया। अच्छा, ये जो भी नया प्लेन है ये मान लेते हैं P है। अब P जो है, P इज परपेंडिकुलर टू P1, वो P1 से 90 घूमा था, P1 से 90 घुमा था, तो इसका मतलब ये कि NP इंटू में NP1 बराबर 0 होगा, राइट है ना भाई। अब NP इंटू में NP1 बराबर 0 होगा, अगर ऐसा है तो नॉर्मल ऑफ, अब इसके DR क्या है, DR माने XYZ के कोफिशिएंट, तो यहां से कोफिशिएंट आ गए 1 प्लस लैम्डा, -1 प्लस लैम्डा और -1 प्लस 2 लैम्डा डॉट, अब NP1 पे आ जाते हैं, P1 के DR क्या है 1 -1 -1, ये 0 आना चाहिए, तो इसको जैसे ही खोलेंगे 1 प्लस लैम्डा, ठीक है, -1 से गुणा करते ही 1 माइनस लैम्डा, इससे मल्टीप्लाई करते 1 माइनस 2 लैम्डा बराबर 0 हो गया, सही। फाइनली अगर देखा जाए लैम्डा लैम्डा उड़ गया, हमारे पास में आ गया 2 लैम्डा बराबर 3, माने लैम्डा की वैल्यू आ गई 3/2, और लैम्डा की वैल्यू 3/2 आई, 3/2 अगर आ गई तो P आ जाएगा, P की इक्वेशन आ जाएगी कितनी, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी P P P P, है ना, नया प्लेन आ जाएगा 3/2 5x/2, सही है। 3/2 यहां रखा, 3/2 में से गया तो प्लस में y/2, ठीक है, यहां रखते हैं तो 3 ना, 2 कटेगा, 3 में से गया 2, ठीक है, 2z 2z ना, ठीक है, और अगर y 3/2 यहां रखेंगे तो यहां से रह जाएगा 2 3 6, तो -10 बराबर 0, ऐसा कुछ प्लेन आ गया, राइट है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस, आपको डेफिनेटली इसका कोई ना कोई प्रोटोटाइप जेईई मेंस में मिल जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो, है ना। अपने मतलब प्रोटोटाइप वाले क्वेश्चंस बता के चल रहा हूं मैं आपको, है ना। ओके, ये भी हो गया, ठीक है। अब वैसे हालांकि चलते हैं, ठीक है, और लेकिन चर्चा करते हैं इस पे। नेक्स्ट इज स्ट्रेट लाइन ना, हालांकि हम इस पे काफी काम कर चुके हैं लेकिन फिर भी
टाइटल डाल डाल करके कोई कमी नहीं छोड़ रहे अपन, सब में टाइटल रखते हुए चलते हैं ताकि आप में से कोई 3D दोबारा देखे तो दिख जाए। स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन के अंदर हम लोगों को ये सबको आइडिया है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन अगर किसी ने निकाला तो वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन इज इक्वल टू में आर वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस